कर्म से पहले आप हो, आपसे कर्म उठा है। आप अपने में कर्म का सारा विज्ञान संभाले हुए हैं, सारी जानकारी संभाले हुए हैं, और आपका अस्तित्व तो मन में है। आप मन हो। व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही उसका कर्म होता है। व्यक्ति अगर भूखा है तो उसका कर्म होगा अपनी भूख शांत करने के संदर्भ में। व्यक्ति अगर ऐश्वर्य का लोभी है तो उसका कर्म ऐश्वर्य को कमाने के संदर्भ में शुरू हो जाएगा। व्यक्ति अगर कामी है तो अपने काम की पूर्ति के लिए वो कर्म करेगा। जैसा मनुष्य है वैसा उसका कर्म है। जिस चीज की मनुष्य को भूख है उस भूख की पूर्ति के लिए उसका कर्म है। कर्म मनुष्य की सबसे ऊपरी सतह है। कर्म को आप समझिए एक्शन। हर एक छोटी से छोटी एक्शन शरीर के द्वारा करी गई वो कर्म है। तो मनुष्य बाहर से जो भी करता हुआ दिखाई देता है वो कर्म है। कोई भी कर्म जब शरीर के द्वारा घटता है तो वो कर्म एक ऐसी जगह भी घटता है जहाँ दिखाई नहीं देता। कर्म पहले विचार में घटता है। तो कर्म की असली सत्ता वो नहीं है जो हमें बाहर से दिखाई दे रही है। कर्म की असली सत्ता मन में है। मन में ही उस कर्म का विज्ञान बैठा हुआ है और वो विज्ञान ही उससे कर्म करवाता है। तो वो कर्म की सत्ता विचार में है जो हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो बाहर से दिखने वाली कर्म की सत्ता है वो तो प्रकटीकरण मात्र है बस, जो इंसान के मन में कर्म हो रहा है उसका। देखिए, कर्म को मैं दो प्रकारों में खंडित करता हूँ। पहला कर्म है साधारण कर्म, दूसरा कर्म है निष्काम कर्म। दोनों कर्म मन से निकलते हैं। उनकी असली सत्ता तो मन में है जो दिखाई नहीं देती। जिस कर्म को करने में हमें खुशी नहीं मिलती, हमें वो कर्म करना अच्छा नहीं लगता, परंतु उससे कुछ फल जुड़ा हुआ है, इसलिए हम उस कर्म को करते हैं। ये है साधारण कर्म। जैसे आप कोई नौकरी करते हैं तो नौकरी करने की जो प्रक्रिया है उसमें आपको खुशी नहीं मिलती। रोज काम पे जाना और 6 से 8 घंटे ऑफिस में बैठकर काम करना, इस प्रक्रिया में आपको मजा नहीं आता। लेकिन इस प्रक्रिया में आप रहते हैं, इस कर्म को आप करते हैं ताकि आगे इससे तनख्वाह मिल सके। तनख्वाह मिलने की प्रक्रिया में आपको खुशी मिलती है, इसलिए आप उस प्रक्रिया से गुजरते हैं जिस प्रक्रिया में आपको मजा नहीं आता। इस तरह के कर्म में मन की खुशी भविष्य में मिलने वाले फल पर निर्भर हो जाती है। इस तरह के कर्म ही आम मनुष्य के होते हैं और मन की इस तरह की कर्म की प्रक्रिया ही दुख का कारण है। और इस तरह की भविष्य पर निर्भरता वाले कर्म कर करके मन को हमेशा तलाश रहती है एक ऐसे कर्म की जिसमें आपको अभी मजा आए, और इसलिए फिर आपको वीकेंड्स पे घूमने और पार्टी करने का मन होता है, क्योंकि आप लगातार ऐसे कर्म में संलग्न थे जिसमें आपको मजा नहीं आता और आपका मन तलाश कर रहा है ऐसा कर्म जिसमें इंस्टेंट खुशी मिले, कर्म करने में ही खुशी हो। अब ये वीकेंड्स पे पार्टी करना ऐसा कर्म है जिसमें आपको पार्टी करने में ही मजा आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप उस पर निर्भर हो जाओ आगे किसी परिणाम के लिए, या आपको क्रिकेट खेलने में खुशी मिलती है, वीडियो गेम खेलने में मजा आता है, पेंटिंग बनाने में, कुछ गाने में, गाना सुनने में। ये कर्म ऐसे हैं जो आपको करने में ही खुशी मिल जाती है, इनसे किसी भविष्य में खुशी मिलने की उम्मीद नहीं जुड़ी है। इस तरह के कर्म होते हैं निष्काम कर्म। हार जाने का निर्णय ले चुके हो। मैं तुमसे बार बार यही कह रहा हूँ, ये जो सामने खड़े हैं इनमें अपने पितामह को न देखो, इनमें अपने शत्रु को देखो। निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग। कर्म करते जा, फल की अपेक्षा मत। साधारण तौर पे हम निष्काम कर्म का अर्थ बोलते हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ हम थोड़ा समझते हैं। दरअसल मनुष्य का मन जिस कर्म की प्रक्रिया में अभी लगा है उसमें रस न देखकर उससे मिलने वाले फल में रस देखता है, और रस अगर फल में है तो अभी का कर्म बोझ के समान लगने लगेगा। इसलिए कर्म कुछ ऐसा हो कि व्यक्ति जो कर्म कर रहा है वो कर्म करना ही, वो कर्म करने की प्रक्रिया ही उसका फल हो। निष्काम कर्म का अर्थ है तुम समय से मुक्त होकर कोई कर्म करो, भविष्य से मुक्त होकर कोई कर्म करो। ये निष्काम कर्म है। जिन कर्मों में आपको करने में ही इंस्टेंट खुशी मिल जाती है वो कर्म निष्काम कर्म है। मेरा रस पोस्टपोन न हो, ऐसा होता है एक निष्काम चित्त। निष्कामता की और गहराई में चलें तो इसे ऐसे समझिए कि आपको जीवन से इतना प्रेम हो कि वो आपको अभी में उतार दे। ये जो जीवन मिला है आपको, इससे इतना प्रगाढ़ता से प्रेम हो, इसको जीने की इतनी ललक हो आपके भीतर कि आप जो एक एक पल जी रहे हो उसको अपनी पूर्ण उपस्थिति के साथ अनुभव करो, ताकि उसका वास्तविक स्वाद मिल सके। लेकिन इसके लिए आपको जीवन के मिलने की एक कृतार्थता होनी चाहिए, एक खुशी की मुझे ये जीवन मिला, एक धन्यवाद का भाव।
क्योंकि ये जीवन हमारा अर्जन नहीं है, इस जीवन को हमने नहीं निर्मित किया। कर्म के ऊपर एक काफ़ी प्रचलित बात आती है जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ कर्मा। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, हर व्यक्ति के भीतर की चाहत होती है कि वो कुछ बुरा कर्म न करे, उससे किसी का बुरा ना हो, कम से कम उसकी वजह से किसी को दुख न पहुंचे। वो किसी को दुखी नहीं करना चाहता। लेकिन कोई इंसान अगर बुराई कर रहा है, चोरी कर रहा है, लूट कर रहा है, हत्या कर रहा है, दूसरे को दुखी कर रहा है, तो उसने अपनी संवेदना का गला पहले काटा है। उसने अपनी भीतर की अच्छाई जो नहीं चाहती कि उससे दूसरे को दुख पहुंचे, इसे दबाया है। इसे दबा दबा के उसने वो गलत कर्म किया है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान गलत कर्म कर रहा है और वो अपने को छोटा न समझे, हीन भावना में न हो। वो चोरी कर करके उसने अपने अंदर हीन भावना पैदा कर ली है। और जिस व्यक्ति का काम ही दूसरे को दुख देना हो, धोखा देना हो, वो ना ही अपनी पत्नी से प्रेम कर सकता है, ना अपने बच्चे से, और ना ही अपने माता पिता से। वो कभी अपने बच्चे का आदर्श की तरह नहीं खड़ा हो सकता। न दुनिया में, समाज में अपने को आदर्श की तरह खड़ा कर सकता, न उसे लोगों का विश्वास मिल सकता, न ही इज्जत। जो व्यक्ति बुरा करता है उसकी प्रेम की क्षमता खत्म हो जाती है। और जिन संतों, दार्शनिकों और कवियों ने प्रेम को जाना है, उन्होंने कहा है कि जीवन का उच्चतम आनंद प्रेम में है। और प्रेम तो निर्मलता में है, कुटिलता और अहंकार में नहीं। और जो व्यक्ति हिंसा करता है वो इस संसार की सबसे मूल्यवान चीज से वंचित है। व्यक्ति खुल सकता है, आज़ाद मुक्त रह सकता है प्रेम में। जब उसके अंदर सबके प्रति मित्रता का भाव हो, तब वो निर्भय और अडिग रह सकता है। तो जो बुराई करता है वो अशांति मूल ले लेता है। उसका जीवन आनंदित नहीं हो सकता। उसका मन चालाकी, कुटिलता करने लगता है। तो उसकी प्रेम की क्षमता मर जाती है, क्योंकि उसकी आत्मा को तो पता है ना कि उसने धोखा दिया, किसी का दिल दुखाया। और उसके अंदर एक गहरी शर्मिंदगी बैठ जाती है जो उसे खाती है लगातार। और वो उस शर्मिंदगी वाले भाव से लड़ने के लिए, उसे खत्म करने के लिए और अकड़ीला और बुरा बन जाता है। स्वयं को सांत्वना देने के लिए कि नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता बुराई करने में। तो इस तरह से जो जैसा करता है वैसा करने से पहले ही वो वैसा हो जाता है। और जो जैसा हो जाता है वैसा ही उसका जीवन हो जाता है। तो ये है लॉ ऑफ कर्मा। इस हिसाब से जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जो दुखी है वही अपने दुख की फ्रस्ट्रेशन में दूसरे को दुख पहुंचाता है। जो सुखी है, प्रफुल्लित है, उसे तो सब मिल रहा है। चित्त को संतुष्ट रहने के लिए सुख चाहिए, खुशी का भाव चाहिए। अगर ये इंसान को मिलता है तो उसके अंदर छीन झपट, हिंसा करना, अहंकार दिखाना, ऐसी चीजें नहीं आती।